सत्य मार्ग मिशन की कलीसिया में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे एक विषय के ऊपर कि हम सब युद्ध में हैं। मसीह में विश्वास के साथ चलते हुए हम सब इस संसार में एक युद्ध में हैं। और आज का संदेश है कि युद्ध जीतना जरूरी है। युद्ध जीतना जरूरी है। हमारे साथ निकालेंगे इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 वचन के साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं आज के इस समय में। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आसमान में है। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है इस वचन में कि हम जो विश्वास करते हुए हर व्यक्ति जो अपने जीवन में संघर्ष, परेशानी, चिंता, दुख ऐसे सताव मुश्किल समय में जो झेल रहा है, यीशु मसीह का वचन परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था जो बाइबल है, उस बाइबल के वचन के अनुसार इस बात को ये प्रकाशन करता है यहाँ पे इफिसुस की कलीसिया में कि हम और हमारा और आपका जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो कोई इंसान से नहीं है। जैसा कि लिखा है, लहू और मांस से नहीं है, बल्कि सीधा सीधा कहा गया है कि प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, जो इस संसार में हर एक व्यक्ति को भरमाने के लिए परेशान करके रखा है, तरह तरह की बीमारियों को फैला करके रखा है, तमाम प्रकार के बंधनों में बांध के रखा है, उस हाकिम से। लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने लोगों के लिए परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने संपूर्ण जीवन की कुर्बानी दे करके अपने आप को बलि करके हमारे और आपके जीवन को शुद्ध कर दिया है, बचा लिया है। और इन बातों को हम सभी को भली भांति बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, इस संदर्भ को कि आखिर हमारा वो कौन अधिकारी है, कौन वो हाकिम है, अंधकार का हाकिम है, और कौन वो आत्मिक सेना है। वो आत्मिक सेना जो परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया, परमेश्वर के विरोध में सोचा, और वो उस महिमामय सिंहासन के पास से गिरा दिया गया, हटा दिया गया, बेदखल कर दिया गया। वो आत्मिक सेना है जिससे हमारी और आपकी लड़ाई है। इस विश्वास करते हुए समय में हम लोग जो चल रहे हैं, इस युद्ध को हमारे और आपके जीवन को जीतना बहुत बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में, पहले के समय में देशों में लोगों के बीच लड़ाइयाँ और युद्ध हुआ करती थी। वह युद्ध वही जीतता था जिसके साथ परमेश्वर है और जिसकी बुलाहट परमेश्वर की ओर से होती थी। एक युद्ध जो जब दाऊद राजा एक युद्ध को जीता, इसलिए कि उसकी एक बुलाहट थी परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर से आदेश पाके, परमेश्वर के साथ चलते हुए, परमेश्वर की अगुवाई में रह करके, परमेश्वर के दर्शन को पा करके, प्रार्थना के साथ वो युद्ध में जाता था, युद्ध में रहता था। और हम देखते हैं कि लगातार वो दाऊद राजा विजयी होते गया। हम देखते हैं कि जब हम विजयी होते हैं, परमेश्वर तमाम प्रकार की आशीषों से हमारे जीवन को आशीषित करता है। इसलिए हम सब अपने जीवन में, इस संसार में रहते हुए, विश्वास के साथ चलते हुए
कई प्रकार के संघर्ष, चिंता और तमाम प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो जो हमारे लिए की युद्ध है। और इस युद्ध को जीतने के लिए एक प्रार्थना की जरूरत है, एक प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है, परमेश्वर के अधीन रहने की जरूरत है। और जिसके विषय में मैं आपको कुछ शब्दों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। आत्मिक सेना, अंधकार की शक्तियां, ये सबसे हमारी लड़ाई है। और इससे हम और आप अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी समझदारी से हम नहीं जीत सकते, हम नहीं लड़ सकते। इसलिए लिखा गया है कि उस आसमान में जो बैठा है, हमको उसको बांधना पड़ेगा, हमको उसके विषय में समझना पड़ेगा, कैसे मैं उससे विजय पाऊं। कुछ बातों को जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस समय, कुछ बातों को जो मैं लिखा हूं, जो परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिया है। यह लड़ाई लड़ने के लिए आत्मा के शक्ति और बुद्धि, प्रकाशन, अगुवाई प्राप्त करने के लिए प्रभु परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताने की आवश्यकता है। तभी हम अपने इस जीवन काल में चलते हुए हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रार्थना के प्रकार हम देखेंगे कि कितने प्रकार से, कितने तरीके से, किस किस समय में हम प्रार्थना कर सकते हैं। मैं लगभग 15 पॉइंट लिखा हूं इस वचन को मनन करते हुए। प्रार्थना हमारी ताकत है, प्रार्थना हमारा जीवन है, और प्रार्थना के द्वारा हम हर एक शक्ति को, हर एक बंधन को तोड़ सकते हैं। उन बातों को हम देखेंगे। पहला है जो हम लोग करते हैं, वो एक साधारण प्रार्थना भी होता है जो हम करते हैं। एक साधारण प्रार्थना जो हम लोग तुरंत छोटी सी प्रार्थना किए और समाप्त हो गया, वो एक साधारण प्रार्थना है। दूसरा है कि हमें समय से प्रार्थना करना है। हम कौन सा समय में हमारा प्रार्थना का समय है, कौन समय हम रखें, इस बात को सोचते समझते हुए हमें प्रार्थना करना है। तीसरी जो बात है वो हमें है कि समय देकर प्रार्थना करना है। आप 30 मिनट करेंगे, 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे, समय को एक नियुक्त करके दे करके हमें प्रार्थना करना है। चौथी जो बात है वो है विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। हमें विश्वास से भर करके प्रार्थना करना है, संदेह नहीं करना है। पांचवी जो बात है वो है संगति में रह करके प्रार्थना करना है, संगति में रह करके, एक साथ मिल करके। और छठवीं जो बात है वो पारिवारिक प्रार्थना है। हम जिस घर, जिस माहौल में जहां भी रहते हैं, हम कुछ परिवार के साथ मिल करके, अपने परिवार के साथ मिल करके हम पारिवारिक प्रार्थना करें। सातवीं जो बात है वो है अगुओं के साथ मिल करके प्रार्थना करें। जो आपको अगुवाई करते हैं, आप उनके घर में बुला करके एक साथ बैठ करके सलाह लेकर के, शिक्षा लेकर के उसके साथ संगति करते हुए प्रार्थना करें। आठवीं जो बात है, नियुक्त समय पर प्रार्थना करें। एक समय को बना लें कि किस किस घड़ी में हम प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे तो प्रार्थना आप कभी भी, किसी भी घड़ी, किसी भी समय आप कर सकते हैं, लेकिन इन प्रार्थनाओं को हमको अपने समझ और बुद्धि के अनुसार से एक समय को नियुक्त करके प्रार्थना करें, जो मैं आपको इस समय शिक्षा के रूप में बता रहा हूं। और 9वीं जो बात है, उपवास रख कर प्रार्थना करें, उपवास में प्रार्थना करें। 10वीं जो बात है, योजना बनाकर प्रार्थना करें। हम किस योजना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हमारी योजना है। 11वीं जो बात है, कुछ खास विषय रख करके प्रार्थना करें। किस विषय पर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आज जो प्रार्थना का विषय है, हम किसके लिए और किस मुद्दे पर, किस विषय के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। और 12वीं जो बात है वो व्यक्तिगत प्रार्थना है, जो हर व्यक्ति, हर इंसान परमेश्वर के साथ अकेले में रह करके व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकता है।
जो 13वीं बात है वो है वचन, वादा और वाचा को स्मरण करते हुए परमेश्वर ने जो वचन दिया है, वादा दिया है, उन वचनों को परमेश्वर के सामने याद करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। और 14वीं जो बात है, बड़ी सभा में हम प्रार्थना करें, बड़ी सभाओं में भाग ले। जब कभी भी हमें प्रार्थना करने के लिए बड़ी सभा में हमें मौका मिलता है, परमेश्वर के अगुओं के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ, प्रार्थना योद्धाओं के साथ, ताकि हम अपने जीवन में लगातार परमेश्वर के आत्मिक जीवन में हम बढ़ते जाएं। 15वीं जो प्रार्थना है वो एक मन होकर प्रार्थना करना है और एक आत्मा होकर के प्रार्थना करना है, एक एकता में प्रार्थना करना है और लगातार प्रार्थना 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 करते ही रहना है। हालेलुया। प्रभु के कई दासों ने इस बात को लिखा है कि प्रेयर इज पावर, पावर इज प्रेयर। प्रार्थना ही शक्ति है, प्रार्थना ही शक्ति है जिसके जरिए से हम सब अपने जीवन काल में चलते हुए इस युद्ध में विजय पा सकते हैं। अगर इन बातों में हम कमजोर पड़ गए हैं तो कई प्रकार की हमें हानि उठानी पड़ सकती है, सामना करना पड़ सकता है और दुख और सताव को झेलते रहना पड़ सकता है। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल के वचनों में, कहानियों में हम देखते हैं कि परमेश्वर के यीशु मसीह के चेलों द्वारा बड़ा बड़ा जो आश्चर्य काम हुआ, यह शक्ति प्रार्थना की शक्ति थी, तभी ये कार्य हो रहे थे। हम देखते हैं कि इस संसार में भी जिनको प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रार्थना की ही शक्ति है और प्रार्थना के शक्ति से ही हम आसमानी शक्तियों को बांध सकते हैं। उस आत्मिक दुष्ट सेनाओं से, अंधकार की बुरी शक्तियों से हम सामना कर सकते हैं। इस बात को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि इन प्रार्थना की ताकत, इन प्रार्थना के तरीकों को अपना करके हम परमेश्वर के दर्शन को, अगुवाई को पा सकते हैं और हम सब अपने जीवन में उस शत्रुओं से सामना कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे पास परमेश्वर के वचनों से कई प्रभु के दासों ने, अब्राहम को जीवन को हम देखते हैं, प्रार्थना का जीवन था। वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के साथ चला और विजय पाते गया। मूसा के जीवन को देखते हैं, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत प्रार्थना किया, समय बिताया और हर कार्यों में विजय प्राप्त किया। याकूब ने प्रार्थना किया, एलियाह ने प्रार्थना किया, एलीसा ने प्रार्थना किया, दाऊद ने प्रार्थना किया और हम नए नियम की पुस्तक में देखते हैं कि यीशु मसीह के उन प्रेरितों के द्वारा जो बड़ा बड़ा कार्य हुआ, बड़ा बड़ा आश्चर्य काम हुआ, वो प्रार्थना के ताकत से हुआ। वो पतरस के द्वारा, उस प्रेरित पौलुस के द्वारा इन आश्चर्य कर्मों को हम देखते हैं बाइबल में। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में अपने सेवकाई के दौरान रहते हुए व्यक्तिगत प्रार्थना उस पिता परमेश्वर के साथ समय बिताते हुए किए, जबकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। इस संसार में अपने कार्यों में जो परमेश्वर की इच्छा थी, जो उन्होंने योजना बनाई थी, उस योजनाबद्ध तरीके को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह भी प्रार्थना में समय बिताए। आपको और हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर हम जिसमें विश्वास करते हैं, हमारा स्वामी, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता इस प्रकार से जीवन जिए, तो हम उनके बच्चे होकर कैसे हमें जीवन जीना है और कैसे हमें प्रार्थना करना है, इन बातों को हमें बहुत सरल और आसानी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। हमको इसे समझने के लिए परमेश्वर के साथ बैठना है, समय बिताना है, तभी हम युद्ध में विजय पाएंगे। प्रार्थना के द्वारा ही हम लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रार्थना के द्वारा ही हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तभी प्रभु की आशीष अद्भुत रीति से
हमें हमारे परिवार में, हमारे कार्यों में, हमारी सेवकाई में उन आशीषों को हम देखने पाएंगे। हालेलुया। कई बार हमारा प्रार्थना नहीं करने से शत्रु हमारी आशीषों को रोके रहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कई प्रकार की आशीषें जब हम महसूस करने की ये बात है, हम महसूस करते हैं कि आप देखेंगे, आप शारीरिक चंगाई आपको मिल सकता है, आत्मिक चंगाई आपको मिल सकता है, आपके परिवार में किसी का उद्धार हो सकता है, कई आत्माएं आपके लिए बचाए जा सकते हैं, कई लोग यीशु के विषय में सुनने के लिए आपके पास आएंगे, मिलेंगे। आपके कार्यों के ऊपर जो कई दिनों से रुका हुआ था वो हो सकता है, पूरा हो सकता है। जो कई प्रकार के बंधन से के जीवन में आप जी रहे हैं, उससे आप आजाद हो सकते हैं। ये है प्रार्थना की ताकत, ये है प्रार्थना की ताकत। तो हम परमेश्वर के विश्वास में रहते हुए, इस संसार में एक शत्रु है और हर समय उसका काम चलते रहता है, उसके साथ सामना करने के लिए हमको और आपको परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते रहना, करने और उन तरीकों के साथ करने की आवश्यकता है। सभी प्रकार की आशीषें हमारे जीवन में आ सकती है और वो परमेश्वर हमारे और आपको जीवन को देख रहा है। और वो परमेश्वर भी अपने वचनों में कहा है, यिर्मयाह 33:3 में, कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी से बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिसे अभी तू नहीं समझता है। हम लोगों ने भजन संहिता 91 को पढ़ा और वहां पर 1 में लिखा है, कोई जन पढ़ दे मेहरबानी से, भजन संहिता 91:1 में, कि जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए ठिकाने, छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाएगा। कहने का मतलब है, ये वो स्थान है, ये वो स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है। हम डटे रहें और अड़े रहें और शत्रु का सामना करते रहें, तभी हम परमेश्वर के उस छाए हुए स्थान में स्थिर रह पाएंगे, शांति पाएंगे, आशीष पाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। हम डटे रहें और अड़े रहें, हम डटे रहें और अड़े रहें, खड़े रहें। इन बात को हमारे और आपके जीवन में समझना बहुत जरूरी है, तभी हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे और आशीषित होंगे। हम देखते हैं कि इन युद्ध में जो मुख्य विषय है और मुख्य बात है कि सबसे बड़ी बात हमारे और आपके जीवन में जो है, किस प्रकार की पाप है जिसको सोचते हुए, समझते हुए, परमेश्वर के सामने कबूल करते हुए छोड़ने की जरूरत है। तभी हम इस संसार में परमेश्वर के साथ चलते हुए युद्ध में विजयी पाएंगे। कई प्रकार के छोटी से लेके बड़ी तक हमारे जीवन में पाप है जो हम उस बंधन में जी रहे हैं, कई लोग, जिसे हमें कबूल करने, माफी मांगने और छोड़ने की आवश्यकता है, और तभी हमारा जीवन आशीषित होगा और हम युद्ध में विजयी पाएंगे। और याद रहे कि यह लड़ाई हमारी शारीरिक नहीं है, यह लड़ाई हमारी आत्मिक है। इसे हम लोग शरीर से, धन से, अपनी बुद्धि से, समझ से नहीं लड़ सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में इस कमजोरियों को पाई जाती है। हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना भी नहीं करते हैं, संगति भी नहीं करते हैं, आज्ञा को भी नहीं मानते हैं, पाप को भी नहीं स्वीकार करके हम फिरते हैं, और लगातार एक बंधन के ऊपर दूसरा बंधन, तीसरा बंधन, एक समस्या हल नहीं हुआ, दूसरा समस्या आ गया, और ये होते 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 इतने शत्रु हमें बांध देता है कि हमारा जीवन निकलना मुश्किल हो जाता है। यदि हम और आप ऐसे कर रहे हैं, इस प्रकार के जीवन को बिता रहे हैं, आपको हमको समझने की आवश्यकता है, एक दिन हमारा जीवन बंधन में बंधते 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 समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर के सत्य वचन, यीशु मसीह जब इस संसार में रहते हुए
उस सेवा कार्य के किए तो उनके सत्य को सुनने से लोगों को जलता था, अखरता था और बड़ा ही कई लोग को चिड़चिड़ापन लगता था। तो सत्य ही एक ऐसा वचन है जो परमेश्वर से के मुख से निकला है, जो हमारे जीवन के बंधन को तोड़ता है, हमें आजाद करता है और हमारा उद्धार करता है और नया जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमको आपको प्रेरित करता है, खड़ा करता है, हमारे जीवन में आशीषों को देता है। कई बार मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ, लोगों को समझाने के दौरान, कुछ ऐसी गलतियां को बताने के दौरान लोग एक ही बात को कहते हैं, हम जैसे हैं और वैसे परमेश्वर ठीक हमको रखा है, आपका सलाह मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे एक सलाहकार के रूप में, एक चरवाहा के रूप में, एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में, एक अगुआ के रूप में रखा है और उन बातों को हम लोगों को सिखाते हैं, करते हैं, कैसे जीना है आपकी मर्जी। लेकिन कई बार वही लोग नहीं सुनने के चलते तमाम प्रकार के बंधनों में जब उनकी स्थितियां, परिस्थितियां काफी दयनीय हो जाती है, वो चिल्लाते हुए आते हैं और फोन करते हैं, अब तो हमको परमेश्वर ही बचा सकता है। ये बहुत गलत तरीका है। न मैं बचा सकता हूं और ना यहाँ बैठे हुए लोग कोई बचा सकता, न कोई भविष्यवक्ता आपको बचा सकता है। बचाने वाला, छुड़ाने वाला, आजाद करने वाला वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है और उनके साथ, उनके तरीकों के अनुसार, उनकी विधियों के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार हमको और आपको चलने की आवश्यकता है। जब इस बात को आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर आखिर में कहाँ था, कैसे परमेश्वर हमको चुना, कैसे परमेश्वर हमको बुलाया, इस बात को जब आप समझ जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ सारी बातों में सबसे बेहतर तरीके से और सबसे प्रथम स्थान आप और हम परमेश्वर को देना शुरू कर देंगे और फिर आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। तो हमने एक छोटे से संदेश से लेकर के आपको बताया कि जो हम संसार में रहते हुए जीवन को जी रहे हैं, वो जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है और इस संसार में हमें उस आसमानी शक्तियों और अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ रहा है और उससे अगर हम विजय पाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो हमको अड़े रहना है और खड़े रहना है और प्रार्थना के द्वारा उसका सामना करना है। सारी आशीषें परमेश्वर ने जो दिया है वो हमारे लिए है और तभी वो बंधन टूटेगा और हम अपने जीवन में उन आशीषों को देख सकते हैं। तो आज का जो ये संदेश था, जो हमने दिया है कि युद्ध जीतना जरूरी है, हमने उन बातों को आपको बता दिया है। आपकी मर्जी, आप कैसे चल रहे हैं, कैसे जिएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते रहिए सत्य की ओर और सुनते रहिए जीवित परमेश्वर के सत्य को वचन से। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आशीष दे इन संदेशों के लिए जो परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है। हमारा आपसे विनती है कि हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की।